Assalamualaikum everyone, this is Manshan Trading Wali. I am student at Riyadh School Academy batch 4. I am 13 years old. I live in Fatehjung in Pakistan. I have a guest, a very special guest is her name is Rahul Taylorwala. So Assalamualaikum sir Rahul, how are you? I'm doing well. How about you? I am fine. Thank you for asking. So sir Rahul, today I ask few questions from you. You answer them, okay? Okay. So let's start. So first of all, can you introduce yourself? ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपने मुझे इनवाइट किया। मेरा इंट्रो है। मेरा नाम है राहुल और लोग मुझे मेरे सोशल मीडिया पे राहुल टेलर्स वाला के नाम से जानते हैं। एंड मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। एंड मुझे 14 ईयर्स का टेलिंग की फील्ड में एक्सपीरियंस है और मैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ स्टिचिंग करता हूँ लाइक पाकिस्तानी ट्रेडिशनल ड्रेस, सलवार कमीज एंड कली वाला कुर्ता। एंड उसके अलावा 6 ईयर का मुझे मेडिकल स्क्रैप में एक्सपीरियंस है। जैसे आपने देखा होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर ड्रेसेस पहनते हैं, लैब कोट गाउन और शर्ट और ट्राउजर, सो एनीथिंग एल्स। एंड उसके अलावा मैं रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग 2 मंथ बूट कैंप बैच 11 का पार्टिसिपेंट भी हूँ। एंड प्लस पॉडकास्टर भी हूँ, एड कोडर भी हूँ। इसके अलावा मैं असिस्टेंट फैसिलिटेटर भी हूँ रिहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में। इसके अलावा मैं जूम प्रोवाइडर भी हूँ एट रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी। जितनी भी तामदर क्लासें लाइव होती है उनको जूम में प्रोवाइड करता हूँ। तो ये मेरा शॉर्ट सेंटर था। Okay, very nice. Now my next question is, what inspired you to pursue your career or field of work? आप मुझे उर्दू में क्वेश्चंस करें, लाइक मुझे ज़्यादा इंग्लिश समझ नहीं आती। क्या बोला आपने? मैं मैंने कहा उर्दू में क्वेश्चंस करें आप, लाइक। ओके, तो आपने ये फील्ड क्या सोच कर ज्वाइन की थी फील्ड, और ये वर्क किस क्या सोच के ज्वाइन किया था? ट्रेलिंग की या रियान स्कूल? डांस स्कूल को। अच्छा, रियान स्कूल को मैंने नहीं ज्वाइन किया। मेरे भाई दौलत एजुकेशन वाला आप जानते होंगी, और ऑनलाइन एकेडमी के प्रिंसिपल है, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया और उनकी। तो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आप अपनी जर्नी को शॉर्ट करके बता सकते हैं थोड़ा में? शॉर्ट ओवरऑल। जी। जी बिल्कुल। हाँ, ओके। सो मेरी जर्नी लाइक बचपन से लाइक 2014 तक मैंने अपनी 10th कंप्लीट की हुई है। उसके बाद मैंने स्टडी छोड़ दी थी कोविड से पहले। और उसके अलावा मैं साथ ही साथ टेलिंग का काम करता था पिछले 2011 से। सो एंड कोविड जब आया तो तब मैं मेडिकल स्क्रैप का काम करता 1 ईयर अगो। सो मुझे स्टडी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं बड़ा होके अपनी लाइक जैसे हर सिटी में एक बड़े नामी गिरामी टैलेंट्स होते हैं, तो मैंने कहा मैं भी अपनी ऐसी शॉप बनाऊंगा। और जब कोविड आया तब मैं मेडिकल स्क्रैप का काम करता था। तब मेरा ड्रीम हुआ कि मैं भी ऑनलाइन इसे अपने प्रोडक्ट बना के सेल करूंगा डॉक्टर्स की ड्रेस की, और अपने टेलिंग के बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाऊंगा। तब बैठ मुझे काम आता था, ऑनलाइन करना नहीं आता था। सो इसलिए दौलत भाई ने मुझे रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करवाया, ताकि मुझे इंटरनेट पे कैसे काम किया जाता है, तो इसलिए सोशल मीडिया को कैसे यूज़ किया जाता है, सोशल मीडिया के जैसे डिफरेंट एप्स हैं, फेसबुक लिंक्डइन इंस्टाग्राम यूट्यूब, उनको कैसे यूज़ करते हैं ये सिखाया। और एआई की हेल्प से हम ये काम कैसे कर सकते हैं। मैंने हाँ दौलत भाई के कहने पे रियान स्कूल ज्वाइन किया। और इसके अलावा मैं बैचलर का पार्टिसिपेंट भी हूँ, जैसे कि मैंने आपको कंट्रोल बताया। मैं जूम प्रोवाइडर भी हूँ रियान स्कूल में, और पॉडकास्टर भी हूँ, असिस्टेंट भी हूँ लेवल 1 बैच 5 का इवनिंग शिफ्ट का। उसके अलावा मैं कोडर भी हूँ, कोडिंग भी करता हूँ। तो ये मेरा शॉर्ट सा इंट्रो था। ये कुछ। ओके, नाइस। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपकी कोई ऐसी अचीवमेंट या प्रोजेक्ट जिसको आप सोचते हैं तो आपको बहुत प्राउड फील होता है? प्राउड तो ये है कि मैंने रिसेंटली जो कोडिंग करता हूँ बुक की, तो एक्चुअली मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कोडिंग करने की, जो मेरी फील्ड से बिल्कुल अलग है। मैंने कभी नहीं की, कभी नहीं सोचा था मैं कर पाऊंगा कोडिंग। बट हेल्प ऑफ एआई तो अब इजी हो गया कोडिंग करना हर किसी के लिए। रिसेंटली मैंने एक फॉर क्लोन बनाए थे बहुत मेहनत से, लाइक ब्लॉगर, गोडेडी एंड ट्विटर एंड डीएचएल। मैंने वो बहुत मेहनत से बनाया था, मुझे बहुत टाइम लगा था और मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो मुझे एक मैं उसके बाद दूसरा चैट जीपीटी बना रहा था, वो व्हाट्सएप बना रहा था आई थिंक। उसके बाद
मैंने वो बना लिया था, मेरे लिए वो बड़ी अचीवमेंट थी, बट मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी। मैंने व्हाट्सअप जो बना रहा था उसको व्हाट्सअप नहीं बन रहा था, मैंने फाइल को डिलीट करने के चक्कर में सारे डायरेक्टरी डिलीट कर दी थी सर्वर से। सो मेरा टास्क सारे चले गए था। सो ये अचीवमेंट हुई कि मैंने जब वो टास्क मैंने डिलीट कर लिया तो मैंने अगेन खुद से बना लिया, तो ये मेरे लिए खुद थोड़ी अचीवमेंट थी। सो ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप अपने डिफिकल्ट टाइम में किस चीज से मोटिवेट रहते हो? ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और मोटिवेशन किसी इंसान के अंदर होनी चाहिए, किसी से नहीं मिलती, तो मेरा ये पर्सनल बिलीव है। इंसान के इंटरेस्ट होना चाहिए किसी काम में करने के लिए, तो मोटिवेशन कोई मैटर नहीं करती है। आपका इंटरेस्ट होता है तो आप किसी भी काम को कर सकते हैं, इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप नहीं करेंगे। ये मेरी मेरी खुद की सजेशन है, मैं इस पे बिलीव करता हूँ। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपकी क्या एडवाइस होगी जो बच्चे अभी इस डांस स्कूल को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए? एडवाइस मेरी यही होगी। मैंने अब जैसे कहा, मैं बिफोर यान स्कूल ना कैमरा फेस कर पाता था, ना इंटरव्यूज, तो मेरे लिए दूर की बात है, कोडिंग भी मेरे लिए न्यू चीज़ है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आई मेरे लिए, क्वेश्चन पे आंसर देना जो मैं पहले नहीं दे पाता था, कैमरा फेस करना, कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट। एक्चुअली मेरी इंग्लिश बेस्ट नहीं है, बट मैं जो उर्दू में इंटरव्यू करता हूँ और मैं करता भी हूँ, किसी को देता भी हूँ, मेरे अंदर ये अच्छी चेंजिंग आई है। मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आप भी ज्वाइन करें, यहाँ पे स्किल बेस्ड स्टडी होती है ना कि थ्योरी जो हमारी ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ाई जाती है, तो ये मेरी छोटी सी एडवाइस थी। ओके, वेरी नाइस। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं और आप कौन से गोल को पूरा करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं? ओके, फ्यूचर गोल्स, फ्यूचर गोल्स है ना, हमारे कुछ मेरे अपने भी हैं। तो मैंने आपको बताया, मैं फ्यूचर में मेरा ड्रीम था, कोविड के जब कोविड आया था, मैं मेडिकल स्क्रब का काम कर रहा था, मैं अपना मेडिकल स्क्रब का बिजनेस स्टार्ट करूंगा। मैं वो नहीं कर पाया क्योंकि मुझे काम आता था, मगर ऑनलाइन कैसे सेल करते उसके लिए मार्केटिंग आनी चाहिए, सोशल मीडिया मैनेजमेंट आनी चाहिए। इसके अलावा सबसे पहले जो आती है वो आती है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेस नहीं है तो आपसे कोई भी आपको कोई काम नहीं देगा और नहीं आपसे कोई काम करवाएगा। जो ये चीज़ें कम्युनिकेशन किसी भी फील्ड में ज़रूरी होती है, तो वो मेरी अभी इम्प्रूव हो रही है, मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ। और नेक्स्ट मेरा ड्रीम तो यही था, और ज़्यादातर जो हमारे ड्रीम होते हैं हमें ट्रेन करते हैं हमारे दौलत भाई। आपको ने देखा होगा, मेरे जूम प्रोवाइडर मेरा कोई फील्ड से रिलेटेड भी नहीं है, अभी उसमें वर्क कर रहा हूँ मैं। तमाम तरह क्लासेस लाइव करता हूँ पेज पेज चैनल्स पे, और मैं मैनेज कर रहा हूँ, एक क्लास भी मैनेज कर रहा हूँ फाउंडेशन लेवल। इसी तरह हमारे जो फ्यूचर गोल्स होते हैं वो जो हमें करना है, जिससे हम ज़्यादा तरक्की करें आगे और हमारे बेनिफिट्स हो, हम सक्सेसफुल हों। तो ज़्यादातर जो हमारे जो गोल्स हैं और दौलत भाई सेलेक्ट करते हैं, हम उस पर वर्क करते हैं, हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं ये करना है आपको नेक्स्ट, तो हम वो करते हैं। और तो यही हमारी रूटीन चल रही है। तो फ्यूचर गोल्स हमारे दौलत भाई ज़्यादा डिसाइड करते हैं, बट मेरा ड्रीम है कि मैंने 14 ईयर्स अपनी फील्ड में दिए हैं, टेलरिंग की फील्ड में, मेडिकल स्क्रब सलवार कमीज, तो मैं मेडिकल स्क्रब का कोई ना कोई अपना ऐसा ब्रांड लॉन्च करूंगा अपने फील्ड से रिलेटेड। और एक्स्ट्रा जो दौलत भाई हमें गोल सेट देंगे उस पर वर्क करेंगे। ओके, वेरी नाइस। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपके बचपन में कौन सा ऐसा ड्रीम है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ? हाँ, बचपन का ड्रीम एक ही था, जो मैंने आपको बताया। आप बड़ा अपने सिटी के अंदर मेरी बड़ी शॉप होनी चाहिए, बट अब बड़ी शॉप का कोई वो नहीं रहा कि आप सारे ऑनलाइन से ही स्टार्ट करते हैं, ऑनलाइन की दुनिया में अपना नाम बनाते, तो अपना ग्लोबली, जैसे मैंने काम किया है मेडिकल में और उसमें, तो मैं अपनी ग्लोबली काम करना चाहूँगा, ओवरऑल मेरी प्रोडक्ट सेल हो दुनिया में। इस पे ही पहले तो पाकिस्तान पे था और पहले अपनी सिटी में था, बट अब मैं चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री भी मैं अपनी प्रोडक्ट बना के अपने नाम से सेल करूँ, तो ये मेरा ड्रीम है। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको सबके साथ काम करना पसंद है या सबसे अलग होकर काम करना पसंद है? दोनों है, अकेले भी काम करना पसंद है, और जिसके साथ मेरी कहते हैं ना कि तबीयत मैच हो उसके साथ काम करना पसंद है। तो डिपेंड करता है सामने वाला कैसा है। अगर मेरी नेचर से मैच करता है तो मैं उसके साथ ऑब्वियसली काम करना पसंद करूँगा, अगर नहीं मैच करता तो मैं नहीं करूँगा पसंद करना। तो डिपेंड ऑन जो मेरे साथ काम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है वो कैसा है, मेरी नेचर से मिलता है या नहीं मिलता।
वेरी नाइस। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी ऐसी एक्साइटेड चीज थी जो आपने अभी 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 कुछ टाइम पहले डन की होगी? डन की होगी ऐसी कोई अचीवमेंट? यही है कि मैंने अचीवमेंट तो यही है, डेली हो रही है। मैं कोडिंग कर रहा हूँ तो न्यू न्यू क्लोन्स बना रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, आ, अभी मैंने बनाया था चैट जीपीटी नॉन फंक्शनल बनाया था, और व्हाट्सएप नॉन फंक्शनल, उसके बाद ब्लॉगर कोडेडी जिसमें डोमेन लेते हैं अपना। उसके अलावा ट्विटर बनाया था, डीएचएल बना लिया उसके बाद, जो मैंने ऐड नहीं किया था। इसके अलावा व्हाट्सएप और ट्विटर में थोड़ी मेरे जो प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे जो प्रो कोडर है वो गाइड करेंगे। उसमें एपीआई कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड होती हैं जो कि बाकी टास्क में नहीं होती। उसके अलावा मैंने 4 टास्क और भी के लिए हैं, बट वो वर्क नहीं कर रहे हैं। जैसे एरिबियन है, होटल बुकिंग है, रेंटा कार है, और जैसे 4 खिलौने मैंने बना लिए। बट यही अचीवमेंट है, डेली न्यू टास्क करें तो ये अचीवमेंट मेरे लिए डेली हो रही है। जब न्यू टास्क करता हूँ तो हर रोज़ एक न्यू अचीवमेंट होती है। तो अभी तक मैंने डीएचएल बनाया तो ये लिए मेरे लिए एक अच्छी अचीवमेंट है। ओके, वेरी नाइस। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपकी फेवरेट हॉबी क्या है और आप टाइम पास करने के लिए क्या करते हो? सो फेवरेट हॉबीज है ये है कि स्क्रॉलिंग करना। मैं ज़्यादा स्क्रॉलिंग करता हूँ इंस्टा पे। एंड कभी कोई चीज़ सीखने को मिल गई किसी से तो वो सीख लेता हूँ और अप्लाई कर लेता हूँ अपने अंदर। एंड नेक्स्ट स्क्रॉलिंग करना है, और नेक्स्ट ये है कि म्यूज़िक सुनना। तो ये मेरी दो सबसे बड़ी मेरी हैबिट है, हॉबी है। और नेक्स्ट ये है कि अभी ये चीज़ मैं पहले ज़्यादा करता था, अभी मैंने कम कर दिया है क्योंकि मुझे कोडिंग करनी पड़ती है, काम करना पड़ा सारा दिन। सुबह आई थिंक 8:45 से लेकर आई थिंक क्लास यही सेम पीएम एम से लेकर पीएम तक मुझे क्लासेस लाइव करनी पड़ती है। डिफरेंट क्लासेस जिनको एक्सेस नहीं है जूम के, तो उनके मुझे उनकी क्लासेस लाइव करने के देनी पड़ती है। तो ये मेरी एक्टिविटीज, इस वजह से मैं ये अपने म्यूजिक ज़्यादा कम सुनता हूँ, स्क्रोलिंग भी बहुत कम करता हूँ इस वजह से। उसके अलावा मैं कोडिंग करता हूँ और क्लास मैनेज करता हूँ, तो इस वजह से ये चीज़ मेरी अभी कम होगी। तो नेक्स्ट न्यू हॉबीज़ आई है अपनी कोडिंग करना, उसको बेस्ट करना, और न्यू हॉबीज़ में डेवलप कर रहा हूँ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे बेस्ट कर रहा हूँ, और अपनी नॉलेज बढ़ाऊँ ताकि मैं जब इंटरव्यू करूँ तो मैं लोगों को अपना अच्छे से अच्छे आंसर दूँ जो मुझसे क्वेश्चन पूछें। सो अभी ये न्यू हॉबीज़ है मेरी। वेरी नाइस। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको रीडिंग करना पसंद है या मूवीज देखना या फिर म्यूजिक सुनना? रीडिंग करना मुझे बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब मैं करता हूँ क्योंकि चैट जीपीटी से पढ़ता हूँ तो वो मेरे अकॉर्डिंग मेरे जिससे मुझे अच्छा लगता है वैसे ही मुझे सिखाती। तो मैं उनसे कोई भी टॉपिक पे पढ़ता हूँ क्योंकि जो मुझे टॉपिक अच्छा लगता है तो फिर उसमें रीड करने में मज़ा आता है। जब टॉपिक हमारी इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है तो फिर हमें नींद आना शुरू हो जाती है। तो रीडिंग भी करना, रीडिंग इससे कि मैं टॉपिक मुझे नहीं आता मैं चैट जीपीटी से पढ़ता हूँ। तो अभी रीडिंग भी थोड़ा पहले नहीं करता था क्योंकि पहले मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, अब मुझे करनी पड़ती है क्योंकि मैं इंटरव्यू करता हूँ, मैं कोडिंग भी करता हूँ, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करता हूँ। तो उसके लिए मुझे रीडिंग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं चैट जीपीटी से उसके क्वेश्चन देता हूँ, उसको जो मैं आंसर देता हूँ पढ़ना पड़ता है उसको। एंड उसके अलावा अगर दूसरी आपने हॉबी कही थी वो मुझे नहीं, बट मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है। म्यूज़िक देखना नहीं पसंद, ज़्यादा नहीं देखता, कभी कभार देख ली तो नहीं देखता। वैसे मूवी देखती नहीं, मैं स्क्रोलिंग करता हूँ। ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है? अगर पसंद है तो आपको कौन सी जगह पे ज्यादा ट्रैवल करने का शौक है? ट्रैवल करना पसंद है, बस ऐसे ही लाइक बाइक पे। वैसे आउट ऑफ सिटीज़ भी जाते हैं हम, बट ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, मैं ट्रैवलिंग करता रहता हूँ। कभी अपनी सिटी से बाहर जाना, जैसे लाइक ऐसे तो छोटी मोटी ट्रैवलिंग होती रहती है, जैसे हम आउट ऑफ सिटी कहीं चले गए किसी रिलेटिव्स के पास, फ्रेंड के पास, या किसी मैं हिंदू मंदिर भी जाता हूँ और हम दरगाह पे बिलीव करते हैं तो हमारी दरगाह है, कभी वहाँ चक्कर लग जाता है। उसके अलावा मैं छोटी मोटी ट्रैवल सिटीज़ में कर लेता हूँ, आउट ऑफ सिटी भी करता हूँ। और डिपेंड करते हैं आपका क्वेश्चन, आप कौन किसके लिए क्या क्वेश्चन कर रही है कि मुझे कहीं जाना। ट्रैवलिंग तो मुझे पसंद है, मैं कहीं भी घूमना पसंद करता हूँ। और कहाँ जाने की बात की आपने, आपको कहाँ जाना पसंद है तो आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। क्या कोई सिटी पसंद है मुझे या किसी कंट्री में जाना पसंद है, वो कौन से पसंद है, तो मैं अपना आंसर पूरा कंप्लीट करूँगा। ओके, सो आपको कौन सी फूड और कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद है? हाँ, मैं ज़्यादा है ना लाइक डिसलाइक नहीं करता, मैं चीज़ें खा लेता हूँ और तो इतनी मेरी पसंद नहीं होती। सो अगर फूड की बात की जाए तो लाइक हम ज़्यादा है ना वेजिटेरियन खाना खाते हैं, लाइक जैसे मीट वगैरह नहीं खाते, चिकन वगैरह। तो
तो मुझे सबसे ज़्यादा तो हम घर में खाते हैं, तो लाइक मुझे पसंद है कद्दू की सब्ज़ी या आलू पालक की। उसके अलावा मैं बाहर खाता हूँ मटन कढ़ाई। तो ये थ्री चीज़ फूड मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा फ्रूट की बात की जाए तो मैंगो पसंद है सबसे ज़्यादा। उसके अलावा मैंगो पसंद है, पपाया पसंद है, ये तो। Okay. Now my next question is, अब आप अपने से छोटे बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहते हो? छोटे बच्चों को एडवाइस दूं या ओवरऑल दूं? छोटे बच्चों को एडवाइस तो, छठे बच्चे को एडवाइस तो नहीं दे सकता, बड़े बच्चे बड़ों को दे सकता हूँ, उनके जो पेरेंट्स मान ले। सो लाइक जैसे एसएससी की बुक का ये आज सॉफ्टवेयर भी लॉन्च हुआ, आपको पता है नहीं पता, बट वो लॉन्च हुई है। सो मैं कहना चाहूँगा वो वेबसाइट है रेहान ए डॉट फाउंडेशन, ऐसे लेके मुझे कंफर्म पता नहीं है। मिल जाएगी आपको। अभी 2 दिन पहले ओरिएंटेशन सेशन था, आई थिंक संडे को। दौलत भाई ने लिया था, हम सब वहाँ थे, हम उसकी लाइक उसको रोटेशन थे, उनको सिखा रहे थे आप कैसे कर सकते हैं जिसको इंटरेस्टेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम एडमिशन लेते थे, बट लोग कहते थे हमें ये चीज़ें नहीं पता ही गई थी करी। उसमें हमने 5 डेज का फ्री सेशन दिया है। तो आप प्रैक्टिस करें, आपको इंटरेस्ट लगता है तो आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप $20 पे करें और सेल्फ करें। उसमें एआई आपको दिया गया असिस्टेंट, वो आपको गाइड करेगा टास्क कैसे करने। और इसके अलावा अगर आप हमसे करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस से अलग आप दौलत जेब भाई हमारे एडमिशन मैनेजर हैं, उनसे गाइड कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा आप ज़रूर वो ट्राई करें और वो अप्लाई करें, और अगर वो अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू करें, इसके आप बेनिफिट्स हैं। तो यही एडवाइस है अपने बड़ों को दे रहा हूँ, वो करें और बच्चों को करवाएं अपने। और नेक्स्ट है कि रिहान टीचिंग इंस्टीट्यूट का भी वेबसाइट बनी है, वहाँ पे आप 5 डेज का आपको फ्री ट्रायल मिल सकता है, आप सीखें। अगर इंटरेस्ट हो तो आप ज़रूर हमारा रिहान प्रोग्राम ज्वाइन करें। तो ये 2 एडवाइस दी। ओके, वेरी नाइस। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सा ऐसा गोल है जिस पे आप करंटली वर्क कर रहे हो? मेरा नेक्स्ट गोल तो बहुत है। हाँ, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट गोल ये है कि मुझे कोडिंग बुक 5 कंप्लीट करनी है, जिसमें वेबसाइट भी है, डिफरेंट कॉलम भी है। सो अभी मैं बुक 2 कर रहा हूँ, बुक 1 आप कर रही होंगी जो सिंपल क्लास से क्लाउड और कोड पेन से होते हैं, फाउंडर्स लेवल के स्टूडेंट है। जब आप बुक 2 में आएगी तो उसमें सर्वर और डेटाबेस यूज होते हैं, तो मैं हाँ वही कर रहा हूँ। बुक 2 मुझे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी है, इसके बाद थर्ड बुक करनी है। बुक 2 में मैंने ऑलमोस्ट 12 टास्क कर लिए हैं, जिसमें मुझे 8 टास्क कंप्लीट है, जिसमें 2 में और 6 में मेरे एरर आ रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी और वो व्हाट्सअप नहीं बन रहा। चैट जीपीटी में एपीआई यूज है, जब एपीआई जब वही आंसर करते हैं हमें जब हम क्वेश्चन पूछें। उसके अलावा व्हाट्सएप की वो जो एरर्स है, क्योंकि हम जब किसी में उसका कॉन्टेक्ट सेव होता है तभी उनसे चैट कर सकते हैं, तो ये एरर है। तो उसके अलावा दूसरे कोई होटल्स बुक नहीं हो रही, और कार रेंट वजह से हम डिफरेंट बनाते हैं, जैसे करीम और वो यंगो और इन ड्राइव यूज़ करते हैं, जिसमें हम कार बुक करते हैं तो बुक हो जाती है। हाँ हाँ। तो उस तरह मेरा वो ही एरर है उसमें 4 कॉलम में। तो जल्दी जल्दी मेरा गोल है कि कंप्लीट हो बुक 2, तो मैं बिग 3 कंप्लीट करूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग कर रहा हूँ तो मैं उसकी डिफरेंट लैंग्वेज सीखूँ, उनका काम क्या है और कैसे सीखी जाती है, और आए तो हमें कैसे सोल्व करना है, हेल्प भी है, क्योंकि हम प्रोफेशनल कोडर तो बन नहीं सकते क्योंकि हमने स्टडी नहीं की और ग्रेजुएशन नहीं की उसमें और यूनिवर्सिटी से। बट ये है कि हम सीख सकते हैं, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स हैं लाइक, और चैट जीपीटी से। तो डिफरेंट लैंग्वेज जो मैन लैंग्वेज अकॉर्डिंग में स्टार्ट होती है। तो क्योंकि मेरा एक मेरा नहीं था, मेरे भाई का, एक दौलत भाई का, मेरा उनका एक स्टार्टअप था, उनका ड्रीम था मैं करूँगा। एक दर्जी दोस्त नाम से वो स्टार्टअप बनाना चाहते थे, अभी वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा इन फ्यूचर अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम इस पर वर्क करेंगे। तो मैं कोडिंग सीखना चाहूँगा और वो ऐप पे मैं बिल्कुल स्टार्टअप पे काम करूँगा। वो ऐप पे जैसे आपने देखा होगा शॉपिफाई, अमेजोन, ईबे, अलीबाबा, जितने डिफरेंट लोग आते हैं वहाँ पे चीज़ें परचेज करते हैं सी प्रोडक्ट। तो उसी तरह हमारा दौलत भाई का ड्रीम था कि पाकिस्तानी टेलर्स होते हैं, उनके पास मिनिमम 2 मंथ से 3 मंथ काम होता है, उसके बाद वो वेले होते हैं, फ्री होते हैं, उनके पास काम नहीं था। तो ऐसा स्टार्टअप था। हम ऐसा एक ऐप बनाए, मार्केट प्लेस बनाए ऑनलाइन, जहाँ पे डिफरेंट टेलर्स आके अपनी शॉप्स भी बनाए और डिफरेंट जो कस्टमर से अपने अकाउंट बनाए। तो क्योंकि बाज़ औक़ात किसी टेलर को अच्छे कस्टमर नहीं मिलते और किसी कस्टमर को अच्छा टेलर नहीं मिलता, तो वहाँ पे डिफरेंट टेलर्स होंगे, डिफरेंट कस्टमर्स होंगे, तो अपनी जिसकी रेटिंग होती है आपने देखा होगा अमेजोन पे रेटिंग, उस पे जो अच्छा काम की रेटिंग होगी उससे कस्टमर की भी रेटिंग होगी, उससे टेलर को पता चलेगा कि कस्टमर अच्छा है, तो उसको वो अच्छा काम करके देंगे, उसको अपने अकॉर्डिंग उसको मिलेगा टेलर। और उसी तरह कस्टमर को भी पता चलेगा कौन सा टेलर वैसे इसकी रेटिंग अच्छी है।
तो सबके पास काम भी हो, हम ग्लोबली काम टेलर कर सकें। यानी कि वो एक चीज़ आपने देखा होगा, कोई शॉप खोलता है तो वो महदूद रहता है अपने एरिया के तक, उसके अलावा कोई आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री काम नहीं आता। तो इस वजह से एक ऐसा कोई मेरा मेरा नहीं था, दौलत भाई का स्टार्टअप था, बट वो हमने भी नहीं उस पर वर्क नहीं करें। बट मैं कोडिंग कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ मैं इस पर ज़रूर वर्क करूँगा। ये मेरा ड्रीम भी है, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया तो हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट होगी। जैसे हमने अपनी फील्ड में 14 ईयर्स मैंने दिए, तो मेरे भाई ने दौलत एजुकेशन वाला ने 20 ईयर्स प्लस दिए हैं उनको। तो अपनी ज़िंदगी के लाइफ के 25 के लगभग उन्होंने दिए। तो हमें ऐसा स्टार्टअप बनाएंगे। और इस पे वर्क के उसके अलावा ये है कि खुद को डिसिप्लिन करना है, टाइम मैनेजमेंट करनी है, टाइम की वैल्यू वैल्यू क्या है वो उस पर जानना है। उसके अलावा अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे बेस्ट करना है, अपनी नॉलेज इंक्रीज करनी है। तो ये सारे वर्क बहुत सारे हैं, और मुझे भी याद भी नहीं आ रहा। तो ये सारे मेरे अभी सारे गोल्स हैं, इस पे वर्क चल रहा है। तो सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ता है। ओके, वेरी नाइस। नाउ माय लास्ट क्वेश्चन इज, आप अगर हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो दे दें। ओके, मैसेज देना चाहूँगा, यही देना चाहूँगा जो मैंने पहले आपको आपने मैसेज बताया छोटे बच्चों को, और मैं एसएससी का बुक ये आप लॉन्च करें, और कम से कम अपनी स्टडी के अंदर एआई को ज़रूर यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि आपको एआई बहुत से डरते हैं हमारे पाकिस्तानी, तो आपकी इस स्टडी इजी करेंगे। जैसे मैंने कहा, मैंने मैट्रिक की थी, मुझे ज़ीरो नॉलेज थी, मुझे ना बात करना आता, ना बोलना आता, ना ज़्यादा स्टडी करना था, ज़्यादा नॉलेज थी। तो अभी मैंने जब से चैट जीपीटी यूज़ किया, तो मुझे बहुत चीज़ें मेरी इंप्रूव हो गई है। मुझे सोशल मीडिया का चलाना हो गया, मुझे मेरी कम्युनिकेशन स्किल मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो आप भी ट्राई करें, और आप स्टूडेंट भी ट्राई करें, और जो बड़े ग्रेजुएशन करें वो भी यूज़ करें, आपको बेनिफिट्स ही होंगे। ओके सर, राहुल, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग इंटरव्यू। हैव अ गुड डे। थैंक यू।